students, we are going to start chapter 6 tissues. So introduction में a group of cells that are similar in structures and or work together to achieve a particular function form a tissues. टिश्यूज जो है क्या होते हैं कि वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, काफ़ी सारी सेल्स मिलके और बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और वर्क करते हैं इकट्ठे मिलके फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शंस, तो उसको हम टिश्यूज बोलते हैं. काफ़ी सारी सेल्स इकट्ठे होके टिश्यूज बनाती हैं. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड देम विद द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं प्लांट में वो सपोर्टिव होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. दीज टिश्यूज आर डेड सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजीली एज लिव्स वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस. जो टिश्यूज होते हैं प्लांट में, दीज आर डेड सेल्स, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और ये जो है इनको बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है. तो प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के प्लांट टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. Now we will talk about the meristematic tissues. Meristematic tissues are the tissues. These are the simple living tissues having thin-walled, compactly arranged immature cells, which are capable of division and formation of new cells. Meristematic tissues जो होते हैं वो डिवीजन के कैपेबल होते हैं, बार बार डिवाइड होते रहते हैं, इमेच्योर सेल से ये बने हुए होते हैं और ये नई सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन करते रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? देखो, थिन प्राइमरी सेल वॉल्स होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है. इंट्रासेलुलर स्पेस आर एब्सेंट. अंदर का जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है. बिल्कुल कॉम्पैक्ट टिश्यूज होते हैं ये. जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट. डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट. ज्यादातर इसमें जो वैक्यूल्स है वो एब्सेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाइज होते हैं. लार्ज नंबर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट, स्टोर्ड फूड इज एब्सेंट. एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स, एग्जांपल रूट एंड शूट टिप्स. क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. देखो, जो क्लासिफिकेशन है तो ये दो तरह से होता है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्लासिफिकेशन है तो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं उनको प्रोमेरिस्टेम बोला जाता है. तो इट इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम्स ऑफ एम्ब्रियो. They consist of cells derived from the primary meristems. They add to primary growth of plants. Secondary meristematic tissues जो होते हैं, they are formed by the permanent tissues. These are having cells derived from the primary permanent tissues. They usually add to the diameter of the plant. Now we will talk about the classification of meristematic tissues on the basis of locations. अब locations के बारे में बात करते हैं. पहले जो हमने की थी वो origin के हिसाब से, अब ये location है. तो location में देखो ये तीन तरह के होते हैं. एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम्स इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम्स एंड रूट. बिल्कुल रूट पे ग्रोइंग टिप बिल्कुल ऊपर की साइड में होते हैं, जो बिल्कुल स्टेम की और रूट की एकदम ग्रोइंग टिप जो होती है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं. आप पिक्चर में भी देख सकते हो. सेल डिवीजन इन दिस टिश्यूज लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स. दस इट इज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट की. सेल डिवीजन जो है इसमें जब होता है तो स्टेम और रूट का इलोंगेशन होता है, वो बढ़ते हैं. Now talk about the intercalary meristems. Intercalary meristem is present behind the apex. It is the part of apical meristem which is left behind during the growth period. These are present at the bases of the leaves and internodes region. जो लीफ की जो बेस होता है वहां पर होते हैं और जहाँ इंटरनोड होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स.
These leads to the increase in the length of the leaves. Example, in grass stem, bamboo stem, mint stems, etc. Now talk about the lateral meristem. Lateral meristem देखो क्या होता है, it is also called as the secondary meristem. Secondary meristems होते हैं, it occurs along the sides of the longitudinal axis of the plant. It gives rise to a vascular tissues, causes growth in girth of stem and root. You can see in the picture also. They are responsible for the secondary growth. Secondary growth के लिए ये responsible होते हैं. Lateral meristem को secondary meristem भी बोला जाता है. और ये side में sides of the longitudinal axis वहाँ पर present होते हैं. It gives rise the vascular tissues. जो vascular tissues होते हैं वो बनते हैं इसकी वजह से. I think everything is clear to you now.